नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, CGPSC मेंस 2020 के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं और आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन का आज पहला पेपर तो होता है इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो चलिए आइए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। खंड एक जो होता है वो इतिहास का होता है। तो देखिए 2 नंबर में क्या क्या पूछे गए हैं। महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं सारे। सारनाथ के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। कंदरिया महादेव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न दरबारी कौन कौन थे, उनके नाम लिखने हैं। सूफी सिद्धांतों के संक्षेप में समझाइए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, उसके उद्देश्य क्या थे। बारदोली सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गए 2 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन 1 से यानी इतिहास से। अब है भाग 2 यानी कि संविधान और लोक प्रशासन से 2 नंबर के क्वेश्चन। पहला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ समझाइए। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैध शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चौथा है औपनिवेशिक स्वराज का अर्थ बताइए। पांचवा है संघात्मक शासन के लक्षण को लिखिए। छठवां है पोस्ट कॉर्प का पूर्ण रूप लिखिए। ये जो है आपका लोक प्रशासन से है और इसमें संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब है भाग 3 यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें देखते हैं 2 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। राजश्री तुल्यकुल वंश के भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र अभिलेख के विषय में आप क्या जानते हैं। दूसरा है बस्तर की रानी स्वर्ण कुमारी की क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। अगला है 1905 के पश्चात छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामोल्लेख कीजिए। यानी कि 1905 के पश्चात जितने छत्तीसगढ़ की रियासतें उनके नामों का उल्लेख करना है। चौथा है मराठा आक्रमण के समय कलचुरियों की स्थिति का उल्लेख कीजिए। पांचवा है वामन राव बलिराम लाखे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये हो गए 2 नंबर के तीनों सेक्शन से क्वेश्चन। अब आएंगे ये और भी हैं। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में पटेल के कार्यों का उल्लेख कीजिए। कलचुरी प्रशासन में गढ़ का क्या महत्व था। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार 2 नंबर के तीनों सेक्शन से पूरे कंप्लीट हो गए। अब है खंड 2 यानी कि 4 नंबर के सवाल आएंगे। चलिए देखते हैं भाग 1 से यानी कि भारतीय इतिहास से क्या क्या आया क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। मीराबाई और रसखान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरदेशमुखी और चौथ की संक्षिप्त व्याख्या दीजिए। 1857 की क्रांति की असफलता के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। बटलर समिति के गठन का क्या कारण था। इस प्रकार भाग 1 से हो गए 4 नंबर के सारे क्वेश्चन। अब है भाग 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन है। डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन का अर्थ बताइए। संविधान के आधारभूत ढांचे पर प्रकाश डालिए। लोक आयुक्त की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये हो गए भाग 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन। अगला है भाग 3 से। सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। रतनपुर में राजधानी स्थापना के पूर्व छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि कौन कौन से थे उनका परिचय देना है। अगला है बिलासपुर की वानर सेना के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण का सूत्रपात किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट है अस्पृश्यता निवारण के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार जो है ये 4 नंबर के भाग 2 से हो गए। अब है खंड 3 है। अब आएंगे आपके 8 नंबर के। चलिए देखते हैं भाग 1 से क्या क्या आया है। गुप्तकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास को रेखांकित कीजिए। दूसरा है शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये 8 नंबर के हो गए। 3 क्वेश्चन हैं भाग 1 से। भाग 2 से देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन 2 आते हैं। राज्यपाल की शक्ति और स्थिति की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है संगठन से संबंधित 7S मॉडल की विवेचना कीजिए। तो ये हो गए भाग 2 से 8 नंबर के क्वेश्चन। भाग 3 से देख लेते हैं। बारसूर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में कंडेल सत्याग्रह का महत्व क्या है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के सूबा व्यवस्था पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। और इस प्रकार हो गया पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन सभी खंड से। नेक्स्ट है चौथा खंड है। इसमें जो आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आता है आपका आता है भाग 2 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको इन दोनों में से किसी एक को बनाना है। ठीक है, 10 नंबर के हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको बनाना है। पहला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को उदाहरण सहित समझाना है या फिर छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का विवेचना कीजिए।
ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाना है, 10 मार्क्स का होगा। खंड है 5, इसमें आएगा खंड 1 और खंड 3 से जो है 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था, विवेचना कीजिए, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने की उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गए आपके 15 नंबर में से है, इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, अगला है भाग 3 से है 15 नंबर के क्वेश्चन, इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हल करना है। चक्रकोट के छिंदक नाग वंश के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान का विवरण दीजिए। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है। यानी कि इस प्रकार जो है ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए, पेपर 3 का जो है काफ़ी इजी रहा। कुछ कुछ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग है ये पेपर। इस पेपर का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।